हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। आज हम लोग चंडीगढ़ टीजीटी भर्ती के बारे में बात करेंगे और ये पर्टिकुलर जो टॉपिक होगी वो फाइन आर्ट के कैंडिडेटों के परिप्रेक्ष्य में होगी। फाइन आर्ट के बहुत सारे तमाम क्वेश्चन थे और उसी को आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जितने भी फाइन आर्ट के कैंडिडेट हैं वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और हर एक महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं आज टच करूंगा। तो आइए हम लोग समझते हैं पहले चंडीगढ़ के रिक्वायरमेंट के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में आप सभी लोगों को बताने की कोशिश किया था कि जो चंडीगढ़ की जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने की जो आवेदन की जो तिथि है वो 26 फरवरी 2024 से प्रारंभ हो जाएगी और इसकी जो लास्ट डेट होने वाली है वो 8 मार्च 2024 होने वाली है। तो आज है 26 फरवरी 2024, तो आज से आवेदन की जो प्रक्रिया है, रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म फिलअप वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो इस वैकेंसी में एलिजिबल होना चाहते हैं तो वो अपने रिक्वायरमेंट को पहले समझ लें। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को मैं शेयर करूँगा वो होगी जो स्नातक डिग्री और इसके इक्विवेलेंट डिग्री के बारे में। यहाँ पर मैंने जो पहली पॉइंट जो डिस्कस किया कि कौन योग्य होगा, याद रखेंगे कौन कैंडिडेट इस वैकेंसी में योग्य होगा। तो याद रखेंगे जो भी फाइन आर्ट में योग्यता है वो आप लोगों के संबंधित सब्जेक्ट में अर्थात ड्राइंग एंड पेंटिंग में आप लोगों ने स्नातक किया है तो आप लोगों ने फाइन भर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने अप्लाइड आर्ट्स में कोर्स किया है, स्कल्पचर में आप लोगों ने कोर्स किया है तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और ये जितने भी कैंडिडेट हैं उनके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने अनिवार्य है, ये पहली शर्त रखी गई है चंडीगढ़ के द्वारा। तो यहाँ पर मैंने रखा कि 50% मार्क्स स्नातक में, देखिए 50% मार्क्स आपके स्नातक में होने चाहिए, ये पहली शर्त है। उसके बाद आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं कि जो बीएफए के कैंडिडेट हैं, जो एमएफए के कैंडिडेट हैं, जो बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग के कैंडिडेट हैं, एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग के कैंडिडेट हैं, क्या इस वैकेंसी में एलिजिबल हैं? उनके लिए क्या बीए डिग्री, सीटेट डिग्री की क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है? तो मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि इस वैकेंसी में या ऑल इंडिया लेवल के जो भी केबीएस हो, एनबीएस हो, डीएसएसबी हो, ईएमआरएस हो, तो फाइन आर्ट के लिए बीएड और सीटेट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अर्थात सिंपल शब्दों में मैं बताऊं तो अगर आप लोगों के पास बीएड डिग्री नहीं है तो भी आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने सीटेट का कंप्लीट नहीं किया है तो भी आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने किया है तो आप लोगों के लिए अच्छा है, ठीक है। तो ये आप सभी लोग समझ चुके होंगे। यहाँ पर मैंने जो रखा कि बीएड डिग्री और सीटेट डिग्री, तो बीएड डिग्री और सीटेट डिग्री की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये आप लोगों ने पहला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व हो चुका है। अब इसकी बात करेंगे आयु की गणना। तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है 1 जनवरी 2024 से यहाँ पर आप लोगों के फॉर्म फिलअप जो हो रहे हैं उसकी आयु की जो एज की जो निर्धारण की जाएगी वो 1 जनवरी 2024 से की जाएगी और आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम जो एज रखी गई है वो 37 ईयर रखी गई है। मतलब आप लोगों के 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए 1 जनवरी 2024 जब आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, और मैक्सिमम एज आप लोगों के 37 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आप सभी लोग एज के ऊपर समझ चुके होंगे। तीसरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर याद रखेंगे, तीसरी पॉइंट कि आखिरी तारीख, अर्थात जो रजिस्ट्रेशन की जो आखिरी तारीख है वो 18 मार्च 2024 रखी गई है। मतलब आप लोग 18 मार्च तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। जो लोग रजिस्ट्रेशन कर देंगे वो लोग आप लोग जो अपने फाइनली जो सम्मिलित होगी आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स वो 21 मार्च 2024 तक आप लोग कर सकते हैं। मतलब शुल्क जमा करने की जो डेट रखी गई है वो 21 मार्च 2024 रखी गई है, लेकिन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 18 मार्च है। मतलब आसान भाषा में समझे, आप लोग जो रजिस्ट्रेशन है वो 18 तारीख तक कर सकते हैं, 18 मार्च तक, और आप लोग शुल्क जो है वो 21 मार्च तक पूरी कंप्लीट कर सकते हैं और आप लोग अपने फॉर्म को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है सभी कैंडिडेटों के लिए।
अब हम लोग जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप जो फाइन आर्ट के कैंडिडेट हैं वो क्या एलिजिबिलिटी रखेंगे और इसके समकक्ष जो अर्हताएं हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे और डिप्लोमा के ऊपर भी बात करेंगे। और इसमें जो परीक्षा पैटर्न है उसमें भी जो एक छोटी सी बारीकी बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में हैं उनको भी मैं क्लियर करूंगा, और जो लोग नहीं हैं जानते हैं उनके लिए भी इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का एक माध्यम बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को यहाँ पर रणनीति बनानी है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अब कि इसमें जो फाइन आर्ट की जो सीटें की संख्या है वो 54 सीटें हैं। बहुत ही अच्छी सीटें यहाँ पर देखने को मिल रही है, 54 सीटें हैं और सभी कैटेगरी के कैंडिडेटों के लिए यहाँ पर सीटें निर्धारित की गई हैं। उसके बाद अब कौन सा कैंडिडेट इस वैकेंसी में एलिजिबल है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो यहाँ पर देखिए फाइन आर्ट में आप लोगों के संबंधित सब्जेक्ट में आप लोगों के पास डिग्री होनी चाहिए। डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने क्या कहा, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। डिग्री में आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, BFA होना चाहिए, अर्थात बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। मतलब जो कैंडिडेट BFA के हैं वो लोग भी इस फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन इनके पास 50% संबंधित सब्जेक्ट में लाना अनिवार्य था, जो कि अनिवार्यता आप लोगों के होनी होगी, कंप्लीटली है कि आप लोग BFA में 50% लाए होंगे। MFA के कैंडिडेट, जो MFA के कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसी में एलिजिबल हैं। और अब जो आप लोगों के कन्फ्यूजन बने रहते हैं कि क्या BFA और MFA के बाद अगर हम लोगों ने B.Ed नहीं किया है तो क्या इस फॉर्म को भर सकते हैं? यस, आई कैन डू इट, आप लोग कर सकते हैं, ये फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। आप लोग के पास सिंपल BFA है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, MFA आप लोगों ने किया फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आप लोगों का पहला शर्त कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम लोग BA पेंटिंग वाले, जो ड्राइंग एंड पेंटिंग वाले हैं, और MA ड्राइंग एंड पेंटिंग वाले हैं। यहाँ पर दो कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा वो दोनों कंडीशन क्या है। हमने आप लोगों को बताया कि BA ड्राइंग एंड पेंटिंग, MA ड्राइंग एंड पेंटिंग। देखिए कुछ बच्चे जो होते हैं कोई भी यूनिवर्सिटी से ओनली MA ड्राइंग एंड पेंटिंग से कर लेते हैं, तो वो बोलते हैं कि क्या इस वैकेंसी में मैं एलिजिबल हूँ। बहुत सारे बच्चे आवेदन भी करते हैं और बाहर भी हो जाते हैं, उनको नॉलेज नहीं होता है। मैं आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों ने BA ड्राइंग एंड पेंटिंग से किया है और प्लस MA भी ड्राइंग एंड पेंटिंग से किए हैं तो आप लोग इस वैकेंसी में एलिजिबल हो सकते हैं। मैंने क्या कहा, BA आप लोगों ने ड्राइंग एंड पेंटिंग से किया और MA ड्राइंग एंड पेंटिंग से किया तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि BA जो होता है वो 3 ईयर का होता है और MA जो होता है वो 2 ईयर का होता है। अगर दोनों को इक्विवेलेंट कर दिया जाए तो ये टोटल हो जाता है 5 ईयर और आप लोग इसके अकॉर्डिंग एलिजिबल हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों के पास BA ड्राइंग एंड पेंटिंग और MA ड्राइंग एंड पेंटिंग होनी चाहिए। कुछ बच्चे क्या होते हैं ओनली BA ड्राइंग एंड पेंटिंग से किए होते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, कुछ बच्चे जो होते हैं वो केवल BA ड्राइंग एंड पेंटिंग से किए होते हैं और MA ड्राइंग एंड पेंटिंग से नहीं होते हैं। तो BA ड्राइंग एंड पेंटिंग से किए हैं प्लस उसके बाद आप लोग क्या इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो उसके लिए एक शर्त है कि BA ड्राइंग एंड पेंटिंग से आप लोगों ने किया है, उसके बाद आप लोगों के पास 2 वर्ष का आप लोगों के पास संबंधित सब्जेक्ट में डिप्लोमा होना चाहिए और डिप्लोमा ड्राइंग एंड पेंटिंग में ही होना चाहिए। याद रखेंगे, अगर वनली आप लोगों ने BA ड्राइंग एंड पेंटिंग से किया है तो आपके पास 2 वर्ष का ड्राइंग एंड या पेंटिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने BA ड्राइंग एंड पेंटिंग से किया प्लस MA ड्राइंग एंड पेंटिंग से किया तो आप लोगों के पास डिप्लोमा की कोई ज़रूरत नहीं है। यही शर्त आपके साथ MA वालों के साथ भी होगी। अगर आप केवल MA ड्राइंग एंड पेंटिंग से हैं और BA में आप लोगों के पास ड्राइंग एंड पेंटिंग नहीं है तो MA ड्राइंग एंड पेंटिंग प्लस आपके पास 2 वर्ष का कोई डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए ड्राइंग एंड पेंटिंग में, तब आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो ये दोनों बातें क्लियर हो गई जो कि आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर सिंपल शब्दों में समझा चुके। उसके बाद आता है डिप्लोमा वाले बच्चे। देखिए कुछ बच्चे जो होते हैं जो एलिजिबल होते हैं, हाई स्कूल बेस पर बहुत सारे जो यूनिवर्सिटियाँ, बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो ड्राइंग एंड पेंटिंग में कोर्स कराते होते हैं।
हाई स्कूल बेस पर, इंटर बेस पर। तो जो बच्चे हाई स्कूल बेस पर उन्होंने ड्राइंग एंड पेंटिंग में डिप्लोमा किया है, तो वो डिप्लोमा कोर्स जो होता है वो 5 वर्ष का आपके पास होना चाहिए, तभी आप लोग एलिजिबल हो सकते हैं। तो याद रखेंगे 10th प्लस 12th के जो बच्चे हैं, ये जो ड्राइंग एंड पेंटिंग करेंगे उनके पास 5 वर्षों का ये डिप्लोमा कोर्स होगा, तभी आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये रहा डिप्लोमा की शर्त, आप सभी लोग समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर जो बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है वो क्लियर हो। अब आप लोगों के सवाल आते हैं कि क्या टेक्निकल आर्ट और बॉम्बे आर्ट, किसकी बात हम लोग करें? टेक्निकल आर्ट और बॉम्बे आर्ट की। ये टेक्निकल आर्ट मतलब प्राविधिक कला जो यूपी में सिर्फ होता है, बहुत सारे बच्चे करके बैठे हुए हैं जिनके लिए बहुत बड़ा तलवार चल चुकी है। तो जो भी प्राविधिक कला के जो बच्चे हैं वो इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर